कर्मा यानी कर्म एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है एक्शन। श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता का सार बताते हुए कर्म के बारे में बहुत कुछ कहा है। जो हमें सबसे ज्यादा याद है वो है कर्म करो पार्थ, फल की चिंता मत करो। एक बार कर्म क्या होता है और उसके सिद्धांत यानी लॉज क्या होते हैं हमने समझ लिया तो हम अपनी जिंदगी को बेटर कैसे बना सकते हैं और अच्छी जिंदगी कैसे जी सकते हैं, अपने जिंदगी में हैप्पीनेस, पीस और वेल्थ कैसे ला सकते हैं, ये हम समझ सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम 12 लॉज ऑफ कर्मा के बारे में बात करेंगे जिन्हें अप्लाई करने के बाद अपनी जिंदगी हम बेहतर बना सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, द ग्रेट लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। ये हमें कहता है कि वॉट एवर थॉट्स और एनर्जी यू पुट आउट यू गेट बैक, गुड और बैड। जो कुछ भी आप यूनिवर्स को देंगे वही पलटकर यूनिवर्स आपको देगी। आपको वो कहावत याद होगी जो हिंदी में है कि जैसी करनी वैसी भरनी, या फिर जो बोया है वही काटोगे। यही द ग्रेट लॉ है। राह चलते किसी इंसान को अगर आप देखकर स्माइल करोगे तो वो पलटकर जरूर स्माइल करेगा। वही आपने अगर उसे गाली दी तो वो पलटकर आपको गाली देगा। आप जैसा यूनिवर्स में एनर्जी छोड़ोगे वैसे ही एनर्जी पलटकर आपके पास आएगी। इसलिए अगर आपको प्यार चाहिए तो आपको पहले प्यारा इंसान बनना पड़ेगा और प्यार बांटना पड़ेगा, तो पलटकर आपको प्यार जरूर मिलेगा। सेकेंड, द लॉ ऑफ क्रिएशन। लॉ ऑफ क्रिएशन हमें सिखाता है कि लाइफ ऐसे बनती नहीं है, उसे बनाना पड़ता है। यह लॉ उन पर बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई करता है जो नसीब पर बहुत बिलीव करते हैं और पूरी तरीके से नसीब पर डिपेंडेंट होते हैं कि जो कुछ भी नसीब में होगा वही मुझे मिलेगा, या फिर जो नसीब में है उसे कौन टाल सकता है। ऐसी बातें करने वाले को लॉ ऑफ क्रिएशन के बारे में समझना चाहिए। पूरी तरीके से जो लक पर डिपेंडेंट होते हैं उन्हें लॉ ऑफ क्रिएशन समझना चाहिए। तेजल पटेल ने कहा था कि यू आर द को क्रिएटर ऑफ मेकिंग व्हाट यू वांट बेस्ड ऑन योर इंटेंशन। आपको हर वक्त ये अपने आप को पूछना पड़ेगा कि मुझे ऐसा क्या करना पड़ेगा जो करने के बाद मुझे वो मिलेगा जो मैं चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ कि मेरा चैनल ग्रो हो, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मैक्सिमम अच्छे से अच्छे वीडियोस निकालने पड़ेंगे और कंसिस्टेंटली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम उसे अपलोड करना पड़ेगा। यही शॉर्टकट है। तो यही लॉ ऑफ क्रिएशन है। नंबर 3, लॉ ऑफ ह्यूमैनिटी। लॉ ऑफ ह्यूमैनिटी यानी विनम्रता। यह हमें कहता है कि यू मस्ट बी हम्बल इनफ टू एक्सेप्ट दैट योर करंट सिचुएशन इज द रिजल्ट ऑफ योर पास्ट एक्शंस। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपकी करंट जो सिचुएशन है वो आपके पास में जो आपने किया है उसका रिजल्ट है। आप अगर अभी अमीर हो तो वो इसलिए क्योंकि आपने पास में बहुत मेहनत की है और अच्छे एसेट्स क्रिएट किए हैं। आप गरीब हो तो इसका मतलब आपने पास में बहुत सारी गलतियाँ की है, फाइनेंशियल लॉस किया है, या फिर आपने एसेट बिल्ड नहीं किए। आपको अगर आपके काम पर प्रमोशन नहीं मिल रहा तो आप उसका ब्लेम आपके कलीग्स पर नहीं डाल सकते। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये सब कुछ मेरी पुअर परफॉर्मेंस के वजह से हुआ है। नंबर 4, लॉ ऑफ ग्रोथ। लॉ ऑफ ग्रोथ हमें कहता है कि टू पॉजिटिवली शेप द वर्ल्ड यू नीड टू स्टार्ट विद योरसेल्फ। दूसरों से ये एक्सपेक्टेशन रखना छोड़ दो कि आप जैसा चाहते हो वो ऐसा बिहेव करेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको उस पर फोकस करना है जो आपके कंट्रोल में है। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसके बारे में आप अगर सोचते बैठोगे तो आप ओवर थिंकिंग करोगे या फिर आपको निराशा के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। पास्ट के बारे में सोचते रहोगे जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो बीत गया है, तो आपको सिर्फ टेंशन आएगा, बाकी कुछ नहीं। आप सोचते बैठोगे कि कोविड के वक्त अगर मैंने अच्छी इन्वेस्टिंग की होती तो मुझे अब बहुत सारा पैसा मिल गया होता। जो कंट्रोल में है उसे फोकस करना है। आपको अभी अच्छे स्टॉक्स या फिर अच्छे म्यूचुअल फंड या फिर इंडेक्स फंड सर्च करने हैं और अभी से इन्वेस्टिंग शुरू करनी है और अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना है। नंबर 5, लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है या फिर हो रहा है या फिर फ्यूचर में जो कुछ भी होगा उसका पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं उसका जिम्मेदार हूँ। ये कहकर अपनी लाइफ की पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही होता है लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं जितना भी फ्यूचर में पैसा कमाऊंगा वो पूरी तरीके से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, और अगर मैंने पैसा गवा भी दिया तो वो भी मेरी पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मैं किसी और को ब्लेम नहीं करूँगा कि तुम्हारी वजह से मेरे पैसे गए या फिर इसकी वजह से मेरे पैसे गए। मेरा डिसीजन था, मेरी वजह से हुआ है और मैं पूरी तरीके से इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि यू कैन नॉट एस्केप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टुमारो बाय अवॉइडिंग इट टुडे। नंबर 6, लॉ ऑफ कनेक्शन। ये लॉ कनेक्टेड है हमारे पास्ट से, प्रेजेंट से और फ्यूचर से। ये हमें सिखाता है कि व्हाट यू आर टुडे इज द रिजल्ट ऑफ योर पास्ट एक्शंस एंड व्हाट विल बी यू टुमारो विल बी द रिजल्ट ऑफ योर प्रेजेंट एक्शन। अगर आज आप मोटे हो तो ये इसलिए क्योंकि पास्ट में आपने बहुत ही अनहेल्दी फूड खाया है और बॉडी को एक्टिव नहीं रखा। आज भी वही आप फॉलो करोगे तो फ्यूचर में भी आप मोटे ही रहोगे। वही अगर आपने आज रेगुलरली जिम जाना शुरू किया, अच्छा डाइट फॉलो किया, अनहेल्दी फूड खाना बंद किया, जंक फूड खाना बंद किया, तो फ्यूचर में आपकी बॉडी अच्छी रहेंगी, आप फिट रहेंगे। नंबर 7, लॉ ऑफ फोकस। मल्टीटास्किंग इज इम्पॉसिबल, इज अ ट्रैप। उस ट्रैप में आपको फंसना नहीं है।
एक वक्त आपको बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है या फिर बहुत सारी चीज़ें करने की सोचना भी नहीं है, क्योंकि वो इम्पॉसिबल है। बहुत सारी चीज़ों को अगर एट अ टाइम आप करने की कोशिश करोगे तो एक चीज़ में भी आप सक्सेसफुल नहीं होगे। फॉर एग्जांपल, मैं जब ये यूट्यूब चैनल ओपन कर रहा था, मैंने ये सोचा था कि मेरा एक पॉडकास्ट भी हो। बाद में मैंने सोचा कि पॉडकास्ट अगर मैंने चैनल ओपन किया तो मुझे दो चैनल मैनेज करने पड़ेंगे, इतना सारा कंटेंट लिखना पड़ेगा, इतना सारा रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा, तो मैं बर्नआउट हो सकता हूँ। इसका मुझे आइडिया लग गया है, इसलिए मैंने अभी फोकस किया सिर्फ एक चैनल पर। एक बहुत अच्छी रशियन कहावत है कि इफ़ यू चेज 2 रैबिट्स यू विल नॉट कैच ईदर वन। नंबर 8, द लॉ ऑफ गिविंग एंड हॉस्पिटैलिटी। जब आपको पता है कि इस इंसान की हेल्प करने के बाद मुझे बदले में कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी एक्सपेक्टेशन ना रखते हुए उसकी हेल्प करते हो, तो उससे बड़ा अच्छा कर्म नहीं होता। लॉ ऑफ गिविंग एंड हॉस्पिटैलिटी हमें ये सिखाता है, गिविंग विदाउट एक्सपेक्टेशन। एंड हम्बल एक्टर कीआनू रीव्स बहुत ही चैरिटी करते हैं, लेकिन वो जो कुछ भी चैरिटी करते हैं लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि वो पब्लिसिटी नहीं करते। वो नहीं चाहते कि मैं जो भी चैरिटी कर रहा हूँ लोगों को पता चले कि मैं कितना ग्रेट हूँ, इसलिए कीआनू रीव्स को बहुत ही लोग पसंद करते। नंबर 9, लॉ ऑफ हियर एंड नाउ। आप कभी भी चैन से नहीं जियोगे अगर आप हर वक्त पास या फ्यूचर के बारे में चिंता करते रहोगे। सेनेका ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अ मैन सफर्स मोर इन इमेजिनेशन देन रियलिटी। इस बात को मैंने एक्सपीरियंस किया है। कॉलेज में मुझे एक लड़की पसंद आ रही थी, तो मैं सोचता था कि उसे कैसे अप्रोच करूँ। मैं बहुत कुछ अपने दिमाग में सिनेरियो बनाता था जो एक्चुअल में कभी हुए ही नहीं। मैं बहुत डरता था कि वो क्या कहेंगी, गुस्सा करेंगी या फिर मुझे बेइज्जत करेंगी। तो जब मैं एक्चुअल जाकर उससे मिला और उससे बात की तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा सोचा था, बल्कि उसने बहुत ही कामली मेरी बातें सुनी और बहुत ही अच्छी तरीके से हम्बली मुझे कहा कि तुम्हारी फीलिंग्स में कदर करती हूँ, लेकिन मैं ऑलरेडी एंगेज हूँ। तो उस वक्त मुझे समझ में आया कि हम बहुत ही ज़्यादा सोच लेते हैं, इमेजिनेशन में हम बहुत ही ज़्यादा आगे चले जाते हो। जो कुछ भी हम सोचते हैं एक्चुअल में वैसा होता ही नहीं। उस दिन मुझे बुरा नहीं लगा कि उसने मुझे रिजेक्ट किया, बल्कि मैं खुश हो गया कि मेरा मन हल्का हो गया, क्योंकि फ्यूचर में जाकर मुझे रिग्रेट होता कि एटलीस्ट मैंने उससे बताना चाहिए था। सो रिजेक्शन इज बेटर देन रिग्रेट। नंबर 10, द लॉ ऑफ चेंज। हिस्ट्री विल ऑलवेज रिपीट इटसेल्फ अनलेस एंड अनटिल यू मेक अ चेंज टू योर एक्शंस। आपकी जिंदगी में वही होगा जो होता आ रहा है तब तक जब तक आप कोई चेंज नहीं लाते। अर्ली 20s में मुझे बहुत शौक था मूवीज देखना या फिर सीरीज देखना। मैं बहुत ही मेरा टाइम वेस्ट करता था मूवीज देखने में, सीरीज देखने में। तो एक सीजन में को एक ही रात में ख़त्म करता था। लेकिन जब मैंने 3 साल पहले एक चेंज लाया कि मैंने डिसाइड किया, एक कमिटमेंट की कि मैं आज से रीडिंग की हैबिट बिल्ड करूंगा, तो तब से मेरी लाइफ चेंज हो गई। बुक्स पढ़ने लगा और बहुत ही नॉलेज गेन करने लगा। और लास्ट 3 सालों में लगभग मैंने 100 से भी ज़्यादा किताबें पढ़ी और उस एक डिसीजन ने, उस एक चेंज ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। अगर मैं वो एक चेंज नहीं करता तो शायद मैं अब भी मूवीज़ देखते वक्त टाइम वेस्ट कर रहा होता है और ये वीडियो शायद मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। नंबर 11, लॉ ऑफ पेशेंस एंड रिवॉर्ड। पेशेंस इज द रियल सुपर पावर। अगर आपको अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना है तो आपको प्रेजेंट में बहुत ही अच्छा काम करना पड़ेगा, वो भी कंसिस्टेंटली पेशेंस के साथ, क्योंकि गुड फॉर्चून 1-2 महीने में नहीं आता। उसके लिए सालों की मेहनत लगती है, डेकेड्स की मेहनत लगती है और उसके लिए बहुत ही भयानक पेशेंस लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे अपना चैनल ग्रो करने के लिए कंसिस्टेंटली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम पेशेंस के साथ कंसिस्टेंटली वीडियोस अपलोड करने पड़ेंगे और एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा वीडियो चला है, नहीं चला है, क्यों नहीं चला है। ये सब कुछ मुझे करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशन ये रखना मुझे बंद करना पड़ेगा कि बहुत ही जल्दी मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा। उससे ऐसा अगर करने लगा तो मैं डिसअपॉइंट हो जाऊंगा और डिसअपॉइंट में मैं बर्नआउट हो सकता हूँ। तो मैं पहली बात जो मुझे सीखनी है वो है पेशेंस। जूलियस सीजर ने कहा था कि इट इज़ ईजियर टू फाइंड मैन हु विल वॉलंटियर टू डाई than to find those who are willing to endure pain with patience. Number 12, लॉ ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इंस्पिरेशन। ये लॉ हमें कहता है कि हमें इस दुनिया के एक पार्ट है, एक भाग है और ये हमारा फर्ज है कि इस दुनिया को एक बेटर प्लेस बनाए। इसलिए अगर आप कुछ शेयर कर रहे हो, वो कितना भी छोटा हो सकता है, वो किसी की लाइफ को चेंज कर सकता है या फिर किसी की थिंकिंग को चेंज कर सकता है। तो कुछ भी आप शेयर कर रहे हो तो वो अच्छा शेयर करो। ब्रूस वेन ने जो कुछ भी उसके साथ बुरा हुआ वो अपने सीने में दफन कर लोगों को इंस्पायर करने के लिए, वर्ल्ड को बेटर प्लेस बनाने के लिए और क्रिमिनल्स को खत्म करने के लिए बैटमैन बन गए। और वही एक कैरेक्टर लोगों को इंस्पिरेशन दे सकता है। यही लॉ ऑफ सिग्निफिकेंस एंड इंस्पिरेशन है। बैटमैन हमें क्या क्या लाइफ लेसन देता है और हमें कैसे इंस्पायर करता है, ये अगर जानना चाहते हो तो इस अगले वीडियो को जरूर देखना। मैं उस वीडियो में आपको मिलूंगा। तब तक के लिए बाय।